गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा ब्रेन फॉग के बारे में। ये कुछ ऐसी टर्म है जो शायद आपने ना सुनी हो, लेकिन मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। जो ब्रेन फॉग है, एक्चुअली ब्रेन के ऊपर एक धुंध जैसी छाई रहती है। वो जो धुंध जैसी छाई रहती है, तो उसके चलते आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। आपको कभी लगता है कि आप जो काम करते हैं उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि आपका जो सराउंडिंग एरिया है वो बहुत क्लियर नहीं है। आपको लगता है कि आप सवेरे काम पे जाते हैं तो पूरे दिन का काम आपको इतना चैलेंजिंग लगता है कि आप बहुत परेशान होते हैं। इन कभी आपको लगता है कि आप जो थॉट्स हैं उनमें वो क्लैरिटी नहीं है जो क्लैरिटी होनी चाहिए। नो, आप जानते हैं कि आपकी डाइट एकदम ठीक है, खाना आप वही खा रहे हैं, आपकी स्लीप एकदम ठीक है, आप नींद ठीक ले रहे हैं, आप ना ड्रिंक कर रहे हैं ना स्मोक कर रहे हैं, तो सभी चीजें ठीक होने के बावजूद भी आपको लगता है कि आपका ब्रेन इतना शार्प नहीं है जितना शार्प ये होता था। ये एक्चुअली ब्रेन फॉग की कैटेगरी में आता है। नो, अगर हम ब्रेन फॉग को ध्यान से देखें तो जितनी भी कॉग्निटिव डिफिकल्टीज होती हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए ब्रेन फॉग को माना जाता है। नो, नंबर वन इज द फॉरगेटफुलनेस, आप छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। नो, सेकंड वन इज द डिफिकल्टी फोकसिंग, किसी चीज पे ध्यान देना है तो आप उसको ध्यान से नहीं कर पाते हैं। आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो थोड़ी सी इंपेयर्ड हो गई है। कभी आपको लगता है कि आप जो कम्युनिकेट करते हैं या बात करते हैं तो शब्द आते हैं दिमाग में लेकिन अटक जाते हैं, शब्द आते नहीं हैं आपकी जबान पर। कभी आपको लगता है कि जो एफिशिएंटली वर्क करना चाहिए आप एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, इसके चलते आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो सामान्य से कम हो रही है। आपको लगता है कि आपकी जो मेमोरी है, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, दोनों की दोनों जो मेमोरीज हैं वो थोड़ी सी गड़बड़ हो रही हैं या कम हो रही हैं। नो, अगर ब्रेन फॉग आप समझते हैं कि आपको डेवलप हो रहा है तो आपको समझने की जरूरत है इसके रीजंस क्या हो सकते हैं। नो, प्रॉब्लम यह है कि जो ब्रेन फॉग होता है, साइंस ऐसा मानती है कि हमारा जो ब्रेन है इसके अंदर थोड़े सी इंफ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं जिसे न्यूरो इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। नंबर वन, अगर बहुत ज्यादा आपको फटीग है उसके चलते न्यूरो इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ब्रेन फॉग हो सकता है। अगर आपको बर्नआउट सिंड्रोम हो गया है, आप बहुत ज्यादा एक्सेस काम करते हैं, बर्नआउट हो गया है, तो ब्रेन फॉग डेवलप हो सकता है। डिप्रेशन जैसी जो बीमारियां हैं उनमें ब्रेन फॉग डेवलप हो जाता है। अगर आपकी नींद कम है, आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको ब्रेन फॉग डेवलप हो जाए। ऐसे ही अगर बहुत स्ट्रेस है एंड लंबे समय तक आप खड़े खड़े काम करते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि आपको ब्रेन फॉग डेवलप हो सकता है। नो, ब्रेन फॉग के बहुत सारे दूसरे रीजन से इनके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जो ब्रेन फॉग ला सकते हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म है या अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है या एथेरोस्क्लेरोसिस है, उसके चलते भी कभी कभी ब्रेन फॉग डेवलप हो जाता है। कुछ मेडिसिन हैं, जैसे आप नींद की दवाइयां लेते हैं, डिप्रेशन की दवाइयां लेते हैं, उनसे भी ब्रेन फॉग डेवलप हो सकता है। कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, वो भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। न्यूट्रिशन नेचुरली इंपॉर्टेंट है, अगर न्यूट्रिशन गड़बड़ है तो भी आपको ब्रेन फॉग डेवलप हो सकता है। नो, जो ब्रेन फॉग है वो कभी कभी बहुत सारी विटामिन्स की डिफिकल्टी के चलते होता है। विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर आपकी जो डाइट है वो इम्बैलेंस्ड है, आप डाइट को प्रॉपर नहीं लेते हैं, तो विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, ब्रेन फॉग डेवलप हो जाएगा। इन द सेंस कि अगर आपको विटामिन बी की कमी है, चाहे वो B12 हो चाहे फोलिक एसिड हो, आपको जो एक ब्रेन फॉग है उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। विटामिन डी इज अनदर वन। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर कम है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो साइंस ऐसा मानती है कि आपको ब्रेन फॉग डेवलप हो सकता है। ऐसे ही आपकी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, विटामिन सी चाहिए, विटामिन ई चाहिए, इनकी डेफिशिएंसी है तो भी आपको ब्रेन फॉग हो सकता है। जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो फ्रूट्स में होते हैं एंड वेजिटेबल्स में होते हैं, अगर इनकी डेफिशिएंसी है तो कभी कभी ब्रेन फॉग की प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे ही आयरन डेफिशिएंसी भी इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अगर हम ब्रेन फॉग को ध्यान से देखें तो ब्रेन फॉग एक जनरल टर्म है जो इस चीज को इंडिकेट करती है कि आपकी जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो डिफिकल्टी में जा रहे हैं। इसका मतलब आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी फोकस करना, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, इन सब में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इन बेसिकली ये आपका जो ब्रेन है उसमें कुछ न्यूरो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हैं जिनके चलते ये प्रॉब्लम होती है। नौ, कुछ वाइटमिन्स हैं, कुछ मिनरल्स हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी डेफिशिएंसी के चलते भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। नौ, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि
अगर ब्रेन फॉग आपको डेवलप हो रहा है, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आप देखिए कि कहीं आपके थॉट प्रोसेस में कहीं एक हल्की सी धुंध या क्लैरिटी में गड़बड़ी तो नहीं है, तो आपको ब्रेन फॉग तो नहीं डेवलप हो रहा है। कैसे उसे करेक्ट करना है उसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जो ब्रेन फॉग है उसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।